चट्टानों सी हिम्मत और जज्बातों का तूफान, ये है एक प्यारे से पिता की पहचान। आज की काव्य यात्रा में मैं बिंदु आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आइए चलते हैं आज की यात्रा पर पिता की तरफ। पिता जो हमें दुनिया में लाता है, पिता जो हमें चलना सिखाता है, पिता के कंधों पे चढ़ के हम मेले देखते हैं, पिता के घोड़े बनने पर हम जैसे कि पूरी दुनिया घूम आते हैं और पिता के बाहों के झूले में हम झूल के बड़े हो जाते हैं। प्रसिद्ध कवि कमलेश द्विवेदी जी कुछ यूं कहते हैं, माँ के है श्रृंगार पिता, बच्चों के संसार पिता, माँ आंगन की तुलसी है, द्वारे वंदन बार पिता। तो आइए मिलते हैं आज के कवियों से और करते हैं मुलाकात पिता से। बचपन जब पितृविहीन हो जाता है तो कुछ यूं होता है। एक बच्चा सब्जी बेच रहा था। किसी ने पूछा, बेटा पालक है? बच्चे ने जवाब दिया, अगर पालक होता तो मैं सब्जी क्यों बेचता। बस कुछ इसी तरह का बचपन होता है। तो आइए चलते हैं कानपुर शैलेंद्र शर्मा जी के पास और उनके बचपन की यादों को साझा करते हैं। पितृ दिवस पर पिता पर एक गीत प्रस्तुत करने का आदेश हुआ है। मित्रों, मैं बता दूं कि मेरी बाल्यावस्था में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, तो उनकी स्मृति को नमन करता हुआ मैं ये गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें। सुख में दुख में हर स्थिति में संबल देते हमें पिता हैं। सुख में दुख में हर स्थिति में संबल देते हमें पिता हैं। काल चक्र ने छीन लिया था बचपन में ही जिस बरगद को, काल चक्र ने छीन लिया था बचपन में ही जिस बरगद को, और अभावों की गाड़ी भी पार कर गई थी हर हद को, और अभावों की गाड़ी भी पार कर गई थी हर हद को। एहसासों में उस बरगद ने गहरी अपनी जड़ें जमा ली, एहसासों में उस बरगद ने गहरी अपनी जड़ें जमा ली। तब से अब तक फूट रही है पल प्रतिपल उससे हरियाली, तब से अब तक फूट रही है पल प्रतिपल उससे हरियाली। दूर कहाँ कब होते मुझसे, दूर कहाँ कब होते मुझसे, श्वास श्वास में रमे पिता हैं, श्वास श्वास में रमे पिता हैं। सुख में दुख में हर स्थिति में संबल देते हमें पिता हैं। जब जब कठिन परिस्थितियों में, जब जब कठिन परिस्थितियों में राह नहीं सूझा करती है, जीवन की कथरी को सिलते कोई सुई जब चुभती है, जीवन की कथरी को सिलते कोई सुई जब चुभती है, अंधियारे में अपना साया भी जब गायब हो जाता है, अंधियारे में अपना साया भी जब गायब हो जाता है। काल सर्प जब जब डसने को जहरीला फन फैलाता है, तो शिव बनकर एहसासों में ही, शिव बनकर एहसासों में ही तब तब आकर जमे पिता हैं। शिव बनकर एहसासों में ही तब तब आकर जमे पिता हैं। सुख में दुख में हर स्थिति में संबल देते हमें पिता हैं, संबल देते हमें पिता हैं। अब हम चलते हैं प्रयागराज, एक बहुत ही प्यारे से पिता की ओर। उमाकांत मालवीय जी एक प्रसिद्ध कवि। आप कहते हैं, सूर्य कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा, सूर्य कभी कौड़ी का तीन नहीं होगा, सोना तो सोना है चीन नहीं होगा। आपके सुपुत्र यश मालवीय जी अपने पिताश्री को याद करके कहते हैं कि आंगन छत दीवार सब कुछ पिता है, और जो टेबल पे जो किताबें रखी हैं उनमें भी पिताजी का अक्सर दिखाई पड़ता है। तो आइए
चलते हैं यश मालवीय जी की तरफ और सुनते हैं उनकी ये मार्मिक कविता। पिता पर एक गीत पढ़ रहा हूँ। ये गीत मेरे लिए प्रार्थना जैसा है। तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम छत से छाए, तुम एल्बम से दबे पांव जब बाहर आते हो, तुम एल्बम से दबे पांव जब बाहर आते हो, कमरे कमरे अब भी अपने गीत गुंजाते हो, कमरे कमरे अब भी अपने गीत गुंजाते हो, तुम वसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझारों से, तुम वसंत होकर प्राणों में बसे लड़े पतझारों से, तुम ही चित्रों से फ्रेमों में जड़े लदे हो हारों से, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम छत से छाए, तुम किताब से धरे मेज पर पिछले सालों से, तुम किताब से धरे मेज पर पिछले सालों से, आंसू बनकर तुम्ही ढुलकते दोनों गालों से, आंसू बनकर तुम्ही ढुलकते दोनों गालों से, तुम ही नयनों में सपनों से तेरे लिखे त्योहारों से, तुम ही नयनों में सपनों से तेरे लिखे त्योहारों से, तुम ही उड़ते हो बच्चों के हाथ बंधे गुब्बारों से, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम छत से छाए, यदा कदा वह डांट तुम्हारी मीठी मीठी सी, यदा कदा वह डांट तुम्हारी मीठी मीठी सी, घोर शीत में जग जाती है याद अंगीठी सी, घोर शीत में जग जाती है याद अंगीठी सी, तुम्ही हवाओं में खिड़की से हिले बहे रसधारों से, तुम्ही हवाओं में खिड़की से हिले बहे रसधारों से, तुम ही फूले हो होठों पर सजे खिले कचनारों से, तुम छत से छाए, जमीन से बिछे खड़े दीवारों से, तुम घर के आंगन बादल से घिरे रहे बौछारों से, तुम छत से छाए। प्यारे से पिता कैलाश गौतम जी अपनी कविता में कुछ यूं कहते हैं, आलम्बन आधार यही है, आलम्बन आधार यही है, यही सहारा है, कविता मेरी जीवन शैली जीवन धारा है। तो आइए चलते हैं उनकी सुपुत्र की तरफ। डॉक्टर श्लेष गौतम जी कुछ यूं कहते हैं, जब से तुम चले गए घड़ी की सुइयों ने चलना नहीं छूटा, लेकिन हमारा वक्त तो वहीं पे ठहर गया। हर जगह तुम नजर आते हो, आंखों से आंसुओं की बरसात, वो रोकना टोकना, तुम्हारा वो कहना, तुम्हारा हर बात में ये बताना कि ये ऐसे करो वो वैसे करो, बहुत याद आता है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर श्लेष गौतम जी की तरफ और सुनते हैं उनकी ये कविता। प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्लेष गौतम प्रयागराज इलाहाबाद से, और आज अपने पिता
जन कवि स्वर्गीय कैलाश गौतम जी को याद करते हुए उन पर कई गीत, कविताएं और दोहे हुए। उन्हीं में से 2 छोटी कविताएं, पर उससे पहले एक दोहा पिता कैलाश गौतम जी को याद करते हुए मैंने जो भी लिखा। धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश। धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश। अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। और 2 छोटी कविताएं। पहली कविता का शीर्षक ही पापा है। रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है। रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है, लेकिन पापा कमी तुम्हारी रोज अखरती है। रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है, लेकिन पापा कमी तुम्हारी रोज अखरती है। कांटे चुभते हैं पाँव में दर्द भी होता है। कांटे चुभते हैं पाँव में दर्द भी होता है। याद का मरहम बेबस पुक्का फाड़ के रोता है। दुख का सागर मीन अकेली खूब तड़पती है। दुख का सागर मीन अकेली खूब तड़पती है। रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है। अगला बंद देखें। टोका टोकी कहना सुनना सब कुछ छूट गया। टोका टोकी कहना सुनना सब कुछ छूट गया। हंस हंस हमें मनाने वाला हमसे रूठ गया। टोका टोकी कहना सुनना सब कुछ छूट गया। हंस हंस हमें मनाने वाला हमसे रूठ गया। सूखा सोता मन का आंखें खूब बरसती हैं। सूखा सोता मन का आंखें खूब बरसती हैं। रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है। और देखें, अंधियारा हावी होने की कोशिश करता है। अंधियारा हावी होने की कोशिश करता है। उम्मीदों का जुगनू घुट घुट जीता मरता है। अंधियारा हावी होने की कोशिश करता है। उम्मीदों का जुगनू घुट घुट जीता मरता है। नई नई स्थितियां हमको रोज परखती हैं। नई नई स्थितियां हमको रोज परखती हैं। रुका नहीं कुछ सुई घड़ी की अब भी सरकती है, लेकिन पापा कमी तुम्हारी रोज अखरती है। यह कविता भी मेरे काव्य संग्रह चांद सुलगता है से था, और दूसरी कविता भी उसी संग्रह से है। ये 2012 में आया था संग्रह हमारा। एक और कविता पिता कैलाश गौतम जी को याद करते हुए, जिसका शीर्षक है कविताएं तो करती हैं संवाद। हुआ है कोई ना तो होगा पिता तुम्हारे बाद। हुआ है कोई ना तो होगा पिता तुम्हारे बाद। पल पल तुमको याद कर रहा आज इलाहाबाद। हुआ है कोई ना तो होगा पिता तुम्हारे बाद। पल पल तुमको याद कर रहा आज इलाहाबाद। कविता के कैलाश हो तुम ये दुनिया कहती है। तुमको पढ़कर मन की सारी पीर पिघलती है। कविता के कैलाश हो तुम ये दुनिया कहती है। तुमको पढ़कर मन की सारी पीर पिघलती है। नहीं हो तुम पर कविताएं तो करती हैं संवाद। नहीं हो तुम पर कविताएं तो करती हैं संवाद। हुआ है कोई ना तो होगा पिता तुम्हारे बाद। गांव शहर जंगल पर्वत आकाश बोलते हैं। गांव शहर जंगल पर्वत आकाश बोलते हैं। धन्य हुए तेरे गीतों से राज खोलते हैं। गांव शहर जंगल पर्वत आकाश बोलते हैं। धन्य हुए तेरे गीतों से राज खोलते हैं। छूटा देह का घर, छूटा देह का घर, लेकिन तुम हुए और आबाद। छूटा देह का घर लेकिन तुम हुए और आबाद। पल पल तुमको याद कर रहा आज इलाहाबाद। वो बेलौस हंसी मस्ती रिश्तों का अपनापन, ये उनका व्यक्तित्व था। वो बेलौस हंसी मस्ती रिश्तों का अपनापन। जैसे भीतर वैसे बाहर क्या दर्पण क्या मन। वो बेलौस हंसी मस्ती रिश्तों का अपनापन। जैसे भीतर वैसे बाहर क्या दर्पण क्या मन। मन से बंधे रहे होकर हर बंधन से आजाद। मन से बंधे रहे होकर हर बंधन से आजाद। पल पल तुमको याद कर रहा आज इलाहाबाद। बहुत बहुत प्रणाम। बेवजह दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए। बेवजह दिल पर कोई बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। और अब चलते हैं उनकी बिटिया की तरफ। सोनरूपा विशाल जी कुछ यूं कहती हैं कि पिता एक डोर है पूरे परिवार को बांधने के लिए। पिता एक संबल है, हम नदियां हैं और पिता 2 छोर है। तो आइए चलते हैं सोनरूपा विशाल जी की तरफ और सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।
नमस्कार, मैं सोनरूपा विशाल पिता को समर्पित एक गजल आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सुनिए कि जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। प्रश्नों के हल खुशियों के पल सारे घर का संबल थे, सारे घर का संबल थे। हर रिश्ते को बांधने वाली थे एक अनुपम डोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। जीवन के सब तौर तरीके, जीवन की हर सच्चाई, जीवन की हर सच्चाई सिखलाया करते थे हम पर रख कर अपना जोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। जब हम बच्चों की नादानी माँ से संभल न पाती थी, माँ से संभल न पाती थी, तब हम पर गरजे बरसे थे बादल से घन घोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। रोज कई किरदार जिया करते थे पूरी शिद्दत से, हाँ वो पूरी शिद्दत से। कभी झील सी खामोशी थे, कभी सिंधु सा शोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। दिल अंबर सा मन सागर सा, कद काठी थी बरगद सी, कद काठी थी बरगद सी। चांद से शीतल तप्त सूर्य थे, ईश्वर से चित चोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। और आखिरी शेर है कि सब कुछ है जीवन में लेकिन एक तुम्हारे जाने से, एक तुम्हारे जाने से। रात सरीखी ही लगती है मुझको अब हर भोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता। मैं उनसे जन्मी नदिया हूँ, मेरे दोनों छोर पिता, मेरे दोनों छोर पिता। घर की ईंट ईंट में हम हैं मिट्टी गारे में। तुमने घर को बांटा तो हम टूट गए बंटवारे में। कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखते हैं, जिसकी नजरों से हम दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, उसके हाथ को हम छोड़ देते हैं और बंटवारे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस उंगली को पकड़ के चलना सीखा है, उस हाथ को थामे रहना है बहुत ही मजबूती से। और साथ ही YouTube चैनल सतरंगी रे को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैं बिंदु मिलूंगी आपको काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपने माँ बाप का विशेष ध्यान रखिए।